जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। उम्मीद है आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगी कि बजरंग बाण का पाठ किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस समस्या के समय हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, किस परिस्थिति में हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और इस बजरंग बाण के पाठ को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, या बजरंग बाण का पाठ हमें करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जो भी आप लोगों की मन में जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करूंगी। जो भी आपके दिमाग में आती है कि हम इसे पढ़े या ना पढ़े, इसे पढ़ने से क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि इसे नहीं पढ़ना चाहिए, महिलाओं को पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब आपको सूचना दूंगी। तो उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और वह सिद्ध हो जाती है। हनुमान जी भोलेनाथ, भोले भंडारी के रूप है जो बहुत जल्दी, बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो उनमें कई, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई पाठ बताए गए हैं हनुमान जी के, जैसे हनुमान चालीसा हुआ, सुंदरकांड हुआ, हनुमान बाहुक का पाठ हुआ, हनुमान अष्टक का पाठ हुआ। उनमें से आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में। दोस्तों देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि बजरंग बाण का पाठ कौन कर सकता है, कौन नहीं। देखिए, बजरंग बाण का पाठ तुलसीदास जी ने इसे लिखा था। तो देखिए क्या हुआ, जब तुलसीदास जी के ऊपर बहुत मृत्यु तुल्य, उनके ऊपर जानलेवा जैसा हमला हुआ था, तब उन्होंने इसकी रचना की थी। देखिए कैसे क्या हुआ था कि जब तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखा था, फिर उसके बाद उन्होंने जब रामचरितमानस उन्होंने लिखा था, उसके बाद उनकी बहुत सारी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा कार्य जब हम करते हैं तो बहुत दुश्मन हो जाते हैं। तो वैसे जब तुलसीदास जी ने जब ये लिखा था, राम जी का जब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का जब रचना की थी, तो एक तांत्रिक उनके पीछे लग गया था और वह उनकी मृत्यु लेना चाहता था। उनके पीछे जो अपना तांत्रिक विद्या जो था वह छोड़ दिया था तुलसीदास जी के ऊपर, कि मतलब उनकी मृत्यु हो जाए। तो क्या होने लगा था, तुलसी जी के जो थे उनके ऊपर पूरा फोड़ी फुंसी, पूरा मतलब अपने शरीर से इतना ज्यादा परेशान कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना दर्द कि वह बहुत ही ज्यादा कष्ट में थे। तो उन्होंने तब जब उनको लगा कि अब उनकी मृत्यु के ऊपर एकदम जानलेवा उनके ऊपर जैसे हमला जैसा हुआ है, तब उन्होंने बजरंग बाण का रचना किया। और उन्होंने, आप विश्वास कीजिए, जब बजरंग बाण का उन्होंने जब रचना की तो 24 घंटे के अंदर उनका सब ठीक हो गया था। उनके बदन पे जो भी फोड़ी फुंसी थी, जो भी उनके बदन में जो भी दर्द था, जो तांत्रिक विद्या ने जो उनको भेजा था, वह सब ठीक हो गया 24 घंटे के अंदर। तो बजरंग बाण इतना पावरफुल है, लेकिन उन्होंने किस परिस्थिति में किया था, जब उनका जानलेवा हमला हुआ तब। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से वही बताऊंगी कि देखिए, जब आप लोग का सामान्य स्थिति है, जैसे आप लोगों के ऊपर कोई दुख है या बार बार कोई संकट आ रहा है, तो आप उसके लिए हनुमान चालीसा बना हुआ है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान बाहुक का पाठ करिए। अगर आपको बहुत कष्ट है तो हनुमान चालीसा का 60 बार या 5 बार पाठ करिए। देखिए दोस्तों, ये सब करने से भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, उन्हें मात्र अगर हम थोड़ा सा भी पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें हमें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है ना, जो हम बजरंग बाण का जो पाठ मैं आपको बता रही हूँ, इसमें उनके परम प्रिय, जो उनके परम प्रभु है, परम देवता जो भगवान है, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता माता जी का उसमें शपथ दिया गया है। तो राम जी का शपथ दे करके, सीता माता का शपथ दे करके ये रचना हुआ है। तो आप जब बजरंग बाण का पाठ करते हैं, इस पाठ का जब आप पाठ करते हैं, तो समझिए आप हनुमान जी को कसम दे रहे, शपथ दे रहे हैं। उन्हें सीता माता, जानकी माता का शपथ दे रहे हैं और राम जी का उनको शपथ दिला रहे हैं कि आप मेरा ये कार्य कीजिए, जिससे मैं आपको इसका शपथ दे रहा हूँ। तो देखिए, जब बहुत घोर समस्या हो, जब आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आता हो,
आखिरी समय हो, आपको अब ऐसा लगे कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता हूँ, आप बहुत दिनों से कष्ट झेलते झेलते थक चुके हैं, समस्या मानो आपसे दूर नहीं जा रही है, तो आपको उस परिस्थिति में करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आती होगी कि मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप तभी करें कि जब आपका हनुमान चालीसा पढ़ के, सुंदरकांड पढ़ के, अगर आपकी कोई परिस्थिति आपका नहीं अगर सुधर रहा है तो आप करें। वैसे तो हनुमान जी इतने अच्छे कि आप अपना भाव, सच्चे मन और अच्छे दिल से अगर आप करेंगे, सच्चे भाव से, तो हनुमान जी आपका तुरंत सुन लेते हैं। आपको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है। ये तो जैसे अगर हाँ आपको लगे किसी ने तांत्रिक विद्या या काला जादू आपके ऊपर किया है, आपके ऊपर कुछ किया धरा गया है, अचानक आपकी परिस्थिति सब होने लगी, तो आप उस स्थिति में कर सकते हैं। जब घोर संकट आए, जब मानो कि आपके पास अब कुछ रास्ता ही नहीं बचा। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर सुई से काम हो जाता है तो तलवार उठाने की जरूरत क्या है। तो तुलसीदास जी ने इसके लिए यह रचना की थी। जब उनके पर जानलेवा हमला हुआ तब उन्होंने यह रचना की थी, क्योंकि देखिए वह रचना इसके लिए की क्योंकि अपने इष्ट देवता को ही हम अपना दुख सुख कहते हैं। तो उन्होंने इसके लिए हनुमान जी से ये अपना शपथ दे करके उन्होंने ये रचना की थी। तो देखिए अगर आप यह करते हैं तो आप छल कपट भाव से मत कीजिएगा। अगर आप बहुत समस्या में हैं तो आप कीजिए, लेकिन बहुत बहुत घोर समस्या पे आप कीजिएगा। अगर आपको बहुत लंबी समय से बीमारी ठीक नहीं हो रही है या बहुत कष्ट हो चुका है, आपके जीवन में मानो समस्या दूर नहीं हो रही है, जैसे कोई करियर को लेके आपके बहुत कष्ट है, जीवन में जिंदगी में मानो कष्ट ही कष्ट है, तो आप करिए। लेकिन आपको मैं बताई हूँ ना, आप अच्छे तरीके से करिए इसको। ऐसा नहीं कि आप किसी को कष्ट देने के लिए मत करिएगा, आप उसको सच्चे दिल से और सच्चे भाव से करिए, ठीक है। तो अगर सुई से काम हो जा रहा है तो आप तलवार मत निकालिए, आप अपना हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक का पाठ करके आप अपना भगवान जी को, हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। दोस्तों अभी मैं आपको इसकी विधि बताऊंगी, इसका विधि कैसे करना है। अगर आप किसी सामान्य परिस्थिति में तो मत करिएगा, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसे कैसे करना है। आप अगर इसे रोज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बता देती हूँ। इसे 41 दिन या 21 दिन का पाठ किया जाए, 41 दिन या 21 दिन तक करना चाहिए, ठीक है। आपको 41 दिन तक या 21 दिन तक आपको रोज 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, ठीक है। कैसे करना है, आप लोगों को साफ स्वच्छता का ध्यान देना है। स्नान करके आप लोगों को हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। राम दरबार का फोटो हो, फिर हनुमान जी का उसमें फोटो हो, और आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और एक तांबे के लोटे में आपको गंगा जल रखना है, उसमें थोड़ा सादा जल भी मिक्स कर लीजिए। और हनुमान जी को तुलसी का पत्र जो होता है वो आपको भेंट करना है। चना दाल जो होता है ना, चना का दाल, गुड़, ये सब आपको भेंट करना। अगर चना गुड़ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको लड्डू वगैरह दे दीजिए या कोई फल वगैरह उनको आप जो उनका प्रिय है वो उनको आप समर्पित कर दीजिए। फिर आप 11 बार रोज आप साफ स्वच्छता का ध्यान देते हुए 11 बार इसका पाठ कीजिए। आप देखेंगे 7 दिन तक, आप जिस तरह मैं आपको बता रही 7 दिन तक आप मात्र कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सिर्फ 7 दिन आप करिए। मैं आपको 41 दिन या 21 दिन का बता रही हूँ, लेकिन 7 दिन कीजिए। लेकिन मन में किसी के प्रति गलत भाव रख के नहीं करना है, किसी दूसरों के लिए नहीं करना है कि किसी दूसरों का गलत हो जाए उसके लिए आप पाठ करें, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आपका भाव सच्चा रहेगा, आपकी सच्ची भक्ति रहेगी, तो आपका हनुमान जी स्वयं 7 दिन में मात्र आपकी मानो सब संकट दूर कर देंगे, आपकी जो बीमारी है वह सब दूर कर देंगे। तो आप लोग इसे इस तरह अवश्य कीजिएगा। स्वच्छता का ध्यान रखिएगा। भोग वगैरह लगा के हनुमान जी को, उनको अच्छे से, राम जी का पहले आप नाम ले लीजिए, राम स्तुति का जाप कर लीजिए, या सीताराम जय राम श्री राम जय जय राम का जाप कर लीजिए। फिर आप इस पाठ का पाठ कर लीजिए। आप देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह करिएगा, और आपके जीवन में जो भी समस्या, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि बजरंग बली सब आपके जीवन की समस्या दूर करे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।